तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अमरजीत और आप सभी को नॉलेज E24 में स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि NIS DLED के जो भी सुनवाई होना था वो हो चुका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा इसकी जो सुनवाई है उसे रिजर्व रखा गया और साथ ही अब जो लास्ट इसके फैसला जो आने वाले हैं वो आने की संभावनाएँ हैं। अब देखिए जो आपके लास्ट जो डिसीजन आने वाले हैं उसमें क्या अपडेट्स रहेंगे और साथ ही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो लास्ट इसका डिसीजन फैसला आएगा वो किसके फेवर में होगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही आप सभी का बार बार कमेंट भी आ रहा था और मैं सभी का कमेंट पढ़ रहा था। तो देखिए मेनली जो वीडियो लाने का जो आज रीज़न है वो मैंने क्या किया कि NIS DLED पे बहुत जो स्टडी किए। स्टडी करने के बाद मैंने बहुत सारे इसमें पॉइंट को जोड़ा है और जोड़ने के बाद मैंने लास्टली डिसाइड किया कि क्या NIS DLED के विपक्ष में भी फैसला आ सकता है। तो ये लास्ट डिसीजन लेने के बाद और मैंने इस पर ऑब्जर्व करने के बाद मैंने देखा कि 90% जो चांसेस हैं वो बिल्कुल NIS DLED के पक्ष में अभी भी आ रहे हैं। अब वो किस बेसिस पे आ रहे हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा और साथ ही हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इसका जो अंतिम निर्णय है वो कब तक आ सकता है। तो आइए मैं स्टेप बाय स्टेप करके सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा और बिल्कुल आपको नॉलेज E24 की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मिलेंगे और आप लोग लास्टली जो आपको इससे रिलेटेड अपडेट मिलेगा वही आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि आप लोग ऑब्जर्व अगर पहले से जुड़े होंगे तो आप लोग ऑब्जर्व करते होंगे इस चैनल के माध्यम से। देखिए इससे पहले एक और केस हुआ था जो कि बिहार अमीन से रिलेटेड वो केस था। उसमें देखिए मैंने बहुत सारे अपडेट किए और लास्टली मैं हर एक वीडियो में उसमें भी यही बता रहा था कि लास्ट जो डिसीजन होगा वो जो अमीन के पोस्ट हैं उनके पक्ष में ही आएंगे। तो लास्टली जो फैसला है वो भी पक्ष में ही आया। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि इससे रिलेटेड जो भी स्टडी पॉइंट होता है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सारे लेके मैं उस पर पहले अध्ययन करता हूँ, उसके बाद आप सभी के बीच वीडियो लाता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको सुनाया हुआ होगा किस्सा मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोग देखे होंगे पेपर में भी जो इससे रिलेटेड NIS DLED से रिलेटेड आए हैं उसमें भी कोई खास वैसा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसा था नहीं कि उसमें क्लियर हो सके कि NIS DLED के पक्ष में आएंगे या नहीं आएंगे। तो फाइनली चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहेगी, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि आपको NIS DLED से जुड़ी जो भी अपडेट हो सबसे पहले और सबसे सटीक मिल सके। तो देखिए सबसे पहले मैंने जो अभी आपको बताया कि ये जो लास्टली फैसला है वो NIS DLED के पक्ष में आएंगे, वो किस बेसिस पे मैं आपको सबसे पहले यही आपके लिए डाउट जो है उसको क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि जो अभी आपके फैसला हुआ है वहाँ तक चलिए सही है, वहाँ तक तो 50-50% का चांस है। 50% NIS DLED के तरफ से फैसला हुआ और 50% इसके जो है विपक्ष में फैसले हुए। तो यहाँ से ये निर्णय नहीं होता है कि NIS DLED के पक्ष में ही फैसले आएंगे। अब देखिए इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर वहाँ पे देखे होंगे कि माननीय जस्टिस साहब जो थे वो कहीं ना कहीं NIS DLED पे गुस्साए हुए थे। तो जिस कारण से उनके द्वारा बार बार क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, या आप लोग ये भी मान सकते हैं कि उनका जो NIS DLED प्रति बहुत ज़्यादा डाउट था जो कि पहले से ही BED वालों ने भर दिया था। तो वो अपना डाउट भी उसी क्रॉस क्वेश्चन के माध्यम से कोशिश कर रहे थे कि मैं क्लियर कर सकूँ। और लास्टली मैंने जहाँ तक देखा कि 60% जो है वो लास्ट में संतुष्ट उस डाउट से हो गए। उसके बाद अब लास्ट आपके फैसला आने की बारी है। वो फैसला डेट मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा और सबसे पहले बताऊंगा कि फैसला किसके पक्ष में रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले अभी तक तो आप लोग जान चुके हैं कि इसका लास्ट जो है सुनवाई हो चुका है। अब देखिए फैसला जब देने की बारी होता है तो ये एविडेंस पे फैसला आता है। देखिए मान लेते हैं जैसे आप मान लेते हैं हम यहाँ पे जस्टिस हैं, मेरा फैसला है कि NIS DLED के हम विपरीत में ही देंगे, लेकिन चाह के भी नहीं दे सकते क्योंकि आप सभी को पता है कि कानून जो होता है वो बंधा हुआ होता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए उनका बार बार 18 मंथ लेके जो क्वेश्चन बन रहा था, किसी भी नोटिफिकेशन में NIS DLED का कोर्स 18 मंथ का यहाँ पे दर्शाया नहीं गया, जिस बेसिस पे वो कभी भी 18 मंथ करके डिग्री को अनवैलिड नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग को भी पता होगा। और देखिए अगर BED का जो मामला आया था, BED में उन्होंने तर्क दिया था कि एक BED धारी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के टीचर कैसे बन सकते हैं। तो उस बेसिस पे उन्होंने बाहर किया था क्योंकि उनके पास फैक्ट था। यहाँ पे अगर NIS DLED को बाहर करते हैं तो कहीं ना कहीं मूल अधिकार का हनन होगा। और आप सभी को पता है कि जब भी फैसला आता है तो उसमें 100 अपराधी छूट जाए ठीक है, लेकिन एक अच्छे इंसान को सज़ा नहीं मिलना चाहिए, ये हमारे कानून कहता है।
तो इस बेसिस पे कहीं ना कहीं ये तो 99% कन्फर्म है कि इस डिग्री को अनवैलिड नहीं किया जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब जो देखिए मेन मामला आता है वो आता है कि न्यू फ्रेशर कैंडिडेट को लेकर। ये जब सरकारी जॉब के लिए यहाँ पे वैलिड है तो फिर न्यू फ्रेशर इसमें क्यों घुस रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसका भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारे जो स्टडी किए उसके बाद मैंने जो पाया वो मैं आपके बीच यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और मैं साथ ही इसके रिलेटेड मैं आपको तर्क भी दूंगा कि जो किस बेसिस पे ये सही बातें हैं। और मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि जब भी इसका लास्ट फैसला आएगा तो वो जो उस टाइम डिबेट हुआ उस पर कभी नहीं आएगा। ये लास्ट जो फैसला आएगा वो आएगा एविडेंस पे, और सारा एविडेंस ये कहता है कि NIST DLED वैलिड कोर्स है, और बिल्कुल जिस प्रकार से डिप्लोमा एलिमेंट्री कोर्स होता है उसी प्रकार से ये भी डिज़ाइन किया गया, और कहीं ना कहीं उससे ये बेटर जो डिग्री है इसे उसमें माना जाता है इसको। अब देखिए जो फ्रेशर कैंडिडेट जो घुसे हैं तो इसके पीछे रीज़न क्या है और किस बेसिस पे उन्हें हटा सकते हैं और किस बेसिस पे उन्हें अंदर कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इसका मैं सॉल्यूशन आप सभी के बीच शेयर करना चाहूँगा। आप देखिए, चलिए हम लोग मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे न्यू जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको इस बहाली में आने से रोक सकती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए उनको तर्क देना पड़ेगा, और तर्क में वो क्या लिखेंगे कि सेम सर्टिफिकेट पा के एक सरकारी जॉब में रह सकते हैं और वही सर्टिफिकेट पा के दूसरे कैंडिडेट सरकारी जॉब में नहीं आ सकते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि ये डायरेक्ट विपरीत दोनों एक दूसरे के हो। सेम डिग्री पा के अगर कोई सरकारी जॉब में है तो वही डिग्री पा के अदर जो कैंडिडेट हैं वो भी सरकारी जॉब में आ सकते हैं। यही इसका मेन जो कारण है, तथ्य है। इस बेसिस पे देखिए, अगर ये तो सबसे पहले है कि इस बेसिस पे वो बाहर तो कर ही नहीं सकते। अगर कहीं हो सकता है उनका मन कर गया बाहर करने पे, तो इसी बेसिस पे आगे हम लोग फिर से केस ड्रॉ करके आगे दूसरे बेंचेज में इस केस को सुनवाई कराई जा सकती है। तो इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जहाँ तक मैंने बहुत सारे इसमें पॉइंट लाए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से शेयर नहीं कर सकता हूँ, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और आप सभी का मैंने जहाँ तक देखा कि वीडियो बड़ा आप लोग देखना भी नहीं चाहते हैं, तो इसलिए मैं बड़ा करना भी नहीं चाहूँगा। और मैंने जो इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ की पॉइंट रखे हैं, कहीं ना कहीं वो देखिए 99% सही है। और इसमें देखिए मैं जो भी आपको बताया आप खुद ऑब्जर्व करके देखिएगा कि ये सही है या नहीं। तो इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखिए, बिल्कुल आपके पक्ष में भी फैसला आएगा। और कहीं ना कहीं अगर बस आप लोग एक ही दिमाग में क्वेश्चन बना के रखिए, अगर मेरे पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना क्या राय देगी, क्या तर्क देगी कि किस बेसिस पे ये वैलिड नहीं है, ये है। और ये देने के लिए उसको एविडेंस उनको चाहिए, और एविडेंस सारा यही कहता है कि NIST DLED वैलिड कोर्स है। और लास्टली मैं जाने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो इसका लास्ट सुनवाई का जो डेट है वो करीबन आपके नवंबर के लास्ट तक ही हो सकता है। और देखिए नवंबर तो आधा से आधा भी बंद ही है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपके इसके फैसले आने के चांसेस हैं। अब प्रिंटिंग में देखिए जो भी उनका आदेश होगा पहले तो 2 से 4 दिन उनको पढ़ने में लगेगा, और जो एविडेंस जमा किए उसको समझने में लगेगा, फिर उस पर जो अपना तर्क देंगे उससे ये अगर NIST DLED को वैलिड करते हैं तो उस पर भी उनको तर्क देना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो इस पर है पन्ना लिखे जाते हैं, और उस तर्क पे ये फैसला जो है लास्ट सुनाया जाता है। तो इसमें टाइम लगते हैं, क्योंकि अभी आप सभी को पता होगा कि 12 से कोर्ट बंद ही है। तो हो सकता है आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ सकते हैं, क्योंकि BED का जो है उनका फैसला आने में करीबन 8 महीना 9 महीना लग गए थे। पर आपका उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका केस जो है वो बहुत ही सिंपल है, तो इसलिए करीबन 1 से 1.5 महीना के अंदर आ जाएंगे। और फाइनली इससे रिलेटेड अगर कुछ भी साइट पे अपडेट होती है तो मैं आप सभी के बीच बिल्कुल लाता रहूँगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।